हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 12th का सेकेंड डे है और अभी हम लोग गुड मॉर्निंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग लास्ट क्लास में जो भी चीज हम पढ़ाए हैं एक बार नोट्स को ओपन करके 1-2 मिनट में उसको देखिए कि जो भी चीज हम लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं उसको एक बार रिवाइज कीजिए 2 मिनट में। तब तक हम इधर बोर्ड पे लिख देते हैं लेक्चर 2 है आज हमारा। लेक्चर 2 हो गया। आज डेट हो गया 1 जुलाई। चलिए इस तरह से आप लोग को भी लिखना है। हर दिन हर लेक्चर का वहां पे ऊपर बोर्ड पे लिख देना है, पेज पे गेट लगा दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। नोट्स देख लिए आप लोग सब कोई? आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है मेरा? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। लास्ट क्लास में ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्पोरोफाइट के बारे में, गैमिटोफाइट के बारे में। मेनली यही पढ़े थे कि हम बताए थे कि जितना भी हमारे पास प्लांट का ग्रुप है जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी पांचों ग्रुप में लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है। एक स्टेज को बोले थे गैमिटोफाइट स्टेज, गैमिटोफाइट स्टेज, और दूसरा बोले थे स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, लास्ट क्लास में यही बताए थे कि एक स्टेज आता है गैमिटोफाइट और दूसरा स्टेज आता है स्पोरोफाइट। मतलब कि जितना भी प्लांट है सबके लाइफ साइकिल में ये दोनों स्टेज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि मतलब आएगा ही, ऐसा फिक्स है कि किसी किसी प्लांट में डिपेंड करेगा कि किसी प्लांट में ये स्टेज डोमिनेंट है और किसी प्लांट में ये स्टेज डोमिनेंट है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे आज। यहां तक ये सब क्लियर है ना? लास्ट क्लास का अगर सब चीज क्लियर है तो एक बार थम्स अप कीजिए और हम अभी नेक्स्ट क्लास का आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर लास्ट क्लास क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सब कोई। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? चलो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बात किए थे कि एंजियोस्पर्म में मेनली यहां पे लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म and angiosperm main plant body is sporophyte, so they are diploid plant। स्टेटमेंट लिखिए, ये अभी इसके बारे में समझा रहे हैं। बोले कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट। मतलब स्पोरोफाइट का मीनिंग एक ऐसा स्टेज प्लांट का जो कैसा हो? डिप्लॉयड इन नेचर हो। बोले कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट, उनका मेन स्टेज क्या है? स्पोरोफाइट। मतलब जो प्लांट डोमिनेंट, मीनिंग टू से कि जो प्लांट के पूरे लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा समय तक कौन सा स्टेज रहता है? ज्यादा समय तक ये स्पोरोफाइट स्टेज रहता है और बहुत कम समय में, बहुत कम देर के लिए गैमेटोफाइट स्टेज आएगा। तो अभी जस्ट हम लोग देखेंगे कि एक प्लांट में कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है और कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है। यहां तक बात क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे बात करेंगे। स्टेटमेंट लिख लिए सब कोई? अगर लिख लिया है तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे लिखेंगे हम लोग। बोलेंगे, हेडिंग लिखिएगा, व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म।
ठीक है। हेडिंग है व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, मतलब एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है और कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो एक प्लांट बना लेते हैं और उस प्लांट में हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे एक प्लांट बनाए, इस प्लांट का ये रूट हो गया, ठीक है, ये इसका स्टेम हो गया और यहाँ पे इस प्लांट का ये लीफ हो गया, ठीक है, और यहीं पे इस प्लांट के पास एक फ्लावर भी बना देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन यहाँ पे हेडिंग लिखे हैं कि व्हाट इज स्पोरोफाइट एंड व्हाट इज गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है और कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है। ठीक है, लास्ट क्लास में थोड़ा सा एंजियोस्पर्म के बारे में भी बताए थे कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, एक ऐसा प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करता हो, एक ऐसा प्लांट जो क्या प्रोड्यूस करता हो, फ्लावर प्रोड्यूस करता हो, उस प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। एक और पॉइंट बताए थे एंजियोस्पर्म के बारे में, एक ऐसा प्लांट जो सीड भी प्रोड्यूस करता हो, मतलब उसके फ्रूट के अंदर क्या प्रेजेंट हो, सीड प्रेजेंट हो, तो उस प्लांट को हम लोग किस ग्रुप के अंडर में रखेंगे, एंजियोस्पर्म में रखेंगे। लेकिन अभी जो हेडिंग लिखे हैं कि इस प्लांट में कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट जनरेशन का है और कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट जनरेशन का है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बोले कि ये जो अभी एक मिनट, इसके पीछे यहां लिखे कि टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है। मतलब वो कैसा नेचर का है, डिप्लॉयड इन नेचर है। अभी जस्ट यहां पे फिर से बताए कि इस प्लांट में हमको फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है और कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है। तो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के बारे में बताए कि स्पोरोफाइट एक ऐसा स्टेज जो कैसा हो, डिप्लॉयड इन नेचर। फिर यहां पे ये एक इसका स्टेम है, ये रूट इसको लिख सकते हैं, रूट स्टेम भी यहां पे डिप्लॉयड ही है, लीफ भी यहां पे डिप्लॉयड इन नेचर है और फ्लावर भी यहां पे डिप्लॉयड इन नेचर है। फ्लावर भी कैसा है, डिप्लॉयड। यहां पे जो डिप्लॉयड बोल रहे हैं इसका मतलब क्या कि प्लांट में, इस प्लांट में जितना भी पार्ट है सब डिप्लॉयड इन नेचर है। मतलब सब कहां से फॉर्म हुआ, सब स्पोरोफाइट से बना है। स्पोरोफाइट के बारे में क्या बताएं, प्लांट का एक ऐसा स्टेज जो कैसा हो, डिप्लॉयड इन नेचर हो। गैमेटोफाइट के बारे में क्या बताएं, प्लांट का एक ऐसा स्टेज जो हैप्लॉयड इन नेचर हो। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड में डिफरेंस, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड क्लियर है सबको, हैप्लॉयड डिप्लॉयड क्लियर है, ठीक है, बहुत सही। हैप्लॉयड डिप्लॉयड अगर क्लियर है तो देखो यहां पे इस प्लांट में हम लिखे कि इस प्लांट का ये रूट है, इस रूट के बारे में लिखे कि ये जो रूट है यहां लिख दिए 2n, ये 2n बता रहा है कि रूट जो है वो डिप्लॉयड इन नेचर है। अगर ये डिप्लॉयड इन नेचर है तो कहां से बना होगा, ये स्पोरोफाइट से बना होगा। फिर बोले स्टेम, स्टेम भी कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर है, तो ये भी कहां से बना होगा, स्पोरोफाइट से बना होगा। फिर बोले लीफ, ये जो लीफ है ये भी कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब ये भी कहां से बना होगा, स्पोरोफाइट से बना होगा। फिर बोले फ्लावर, ये भी कैसा है, डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब ये फ्लावर भी एक स्पोरोफाइट से ही डेवलप किया है। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक स्टेटमेंट लिखे थे कि इन ऑल प्लांट देयर इज 2 स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल, कि जितना भी प्लांट है हमारे पास, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 स्टेज आता है, एक स्टेज गैमेटोफाइट, एक स्टेज स्पोरोफाइट। लेकिन इस प्लांट में हमको हर पार्ट तो स्पोरोफाइट ही दिख रहा है, मतलब हर पार्ट हमको डिप्लॉयड ही दिख रहा है, तो गैमेटोफाइट कहां पे है। समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में हमको सारा पार्ट स्पोरोफाइट का ही दिख रहा है, मतलब सारा पार्ट हमको डिप्लॉयड ही दिख रहा है, तो हैप्लॉयड पार्ट कहां गया। समझ में आया हम क्या पूछ रहे हैं कि इस प्लांट में सारा पार्ट स्पोरोफाइट से बना है, तो गैमेटोफाइट का पार्ट कहां पे है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, गैमेटोफाइट को ढूंढेंगे, इस प्लांट में किस पार्ट के पास गैमेटोफाइट का जनरेशन है, मतलब गैमेटोफाइट कहां प्रेजेंट है, मीनिंग टू से कि हैप्लॉयड पार्ट कहां पे है। इस पूरे डिप्लॉयड प्लांट में कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं ऐसा एक पार्ट है जहां पे हैप्लॉयड स्टेज भी बन रहा है। हमको क्या करना है कि इस पूरे प्लांट में हमको हैप्लॉयड स्टेज को ढूंढना है।
क्यों ढूंढना है हैप्लॉइड स्टेज को? क्योंकि हम स्टेटमेंट बोले हैं कि जितना भी प्लांट होता है उसके लाइफ साइकिल में दो स्टेज आता है, एक स्टेज स्पोरोफाइट, एक स्टेज गैमेटोफाइट। ठीक है, तो अब हम ढूंढेंगे गैमेटोफाइट को। ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम चले जाएंगे इस फ्लावर के पास, और इस फ्लावर के पास जा करके हम इस फ्लावर का अलग अलग पार्ट बनाएंगे। लास्ट क्लास में भी इस फ्लावर का हम पार्ट बनाए थे, और इस फ्लावर के पार्ट में अभी हम यहाँ पे ये बनाएंगे। आप लोग को यहाँ पे बताना है कि इस पार्ट का क्या नाम है। चलिए अब एक एक करके हम पूछेंगे, आपको आंसर करना है। इस पार्ट में लास्ट क्लास में हम क्या लिखे थे? इस पार्ट का क्या नाम है? क्या बोले थे? पेडिसेल, पेडिसेल। ठीक है, इस पार्ट का क्या नाम बताए थे? बताइए एक बार। थैलेमस, बहुत अच्छा, थैलेमस। उसके बाद इसका क्या नाम बताए थे? इस पार्ट का स्टैमेन, बहुत अच्छा। इस पार्ट का नाम हम लोग बताए स्टैमेन। इस पार्ट का क्या नाम है? पिस्टिल बोल सकते हैं, और दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कार्पेल बोल सकते हैं। उसके बाद इस पार्ट का क्या नाम है? इस पार्ट का सेपल। इस पार्ट का क्या नाम है? कार्पेल, नहीं नहीं नहीं, पेटल, पेटल। ठीक है, चलो अब क्या करना है कि इस बोर्ड में जो भी चीज हम लिखे हैं इसको आपको कॉपी में लिखना है। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से लिखिए इसको। बैठ के सुनना नहीं है, प्रॉपर नोट्स बनाना है सबको। हम शुरू से बोल रहे हैं, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, समझना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। इस बोर्ड का सारा पार्ट को लिखिए आप लोग। हो गया? लिख लिए? चलो बहुत अच्छा। तो यहां तक बात समझ में आया? क्या बताए हम बोल रहे हैं कि एक प्लांट हम ड्रॉ किए, और उस प्लांट में हम फाइंड करना चाह रहे हैं कि उस प्लांट में कौन सा पार्ट गैमेटोफाइट है और कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है। ठीक है, तो जब इस प्लांट पे हम गए, इस प्लांट पे हमको रूट दिखा डिप्लॉयड, मतलब ये रूट भी कैसा है? स्पोरोफाइट जनरेशन से डेवलप किया। ये स्टेम भी हमको डिप्लॉयड ही दिखा, मतलब ये स्टेम भी कहां से बना? स्पोरोफाइट से ही बना। फिर ये जो लीफ है, ये लीफ भी हमको स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही दिखा, मतलब ये भी स्पोरोफाइट जनरेशन से डेवलप किया। और ये फ्लावर भी हमको स्पोरोफाइट डिप्लॉयड ही दिखा, मतलब ये फ्लावर भी कैसा है? स्पोरोफाइट से ही डेवलप किया है। लेकिन अभी जो बोले कि दोनों पार्ट कहां पे है, हमको तो सिर्फ एक पार्ट मिला, लेकिन जो गैमेटोफाइट है उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो गैमेटोफाइट को ढूंढने के लिए हम कहां चले गए? हम फ्लावर पे चले गए और फ्लावर का सारा पार्ट बना लिए। ठीक है, लेकिन फ्लावर का सारा पार्ट बनाने के बाद भी हमको गैमेटोफाइट स्टेज नहीं मिला, मतलब ये जो पूरा पार्ट बनाए, ये पूरा पार्ट भी एक डिप्लॉयड ही है, मतलब ये भी कहां से जर्मिनेट किया है? ये भी एक स्पोरोफाइट जनरेशन ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इंडिविजुअली एक बार पिस्टिल में जाकर के देखेंगे और एक बार स्टामेन में जाकर के देखेंगे, और वहां पे फाइंड करना चाहेंगे कि इस स्टामेन में ऐसा कौन सा पॉइंट है, कौन सा लोकेशन है जहां पे गैमेटोफाइट बन रहा है, और पिस्टिल में ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा लोकेशन है जहां पे गैमेटोफाइट बन रहा है। ठीक है, या फिर गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। ठीक है, ये लिख लिए। तो अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। अब क्या करेंगे? इंडिविजुअली हम यहां पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, या फिर पॉइंट बोल सकते हैं इसको, लिखिएगा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन एंथर एंड गैमेटोफाइट के बारे में क्या लिखे कि गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन एंथर एंड ओव्यूल। ठीक है, अभी तक हमको गैमेटोफाइट कहीं नहीं मिला। हम चले गए प्लांट के एंथर में और प्लांट के ओव्यूल में, वहां पे ढूंढना क्या चाह रहे हैं? वहां पे हम गैमेटोफाइट को ढूंढना चाह रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गया? तो इसको, इस लाइन को लिखिए आप लोग सबको, ये लाइन लिखिए। लिखना है, बैठना नहीं है, प्रॉपर लिखिए नोट कॉपी में।
चलिए इसको लिखिए, इसको लिखिए सब कोई। लिख लिए? चलिए ठीक है, तो अब देखो एक बार बैक करते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या हम बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास जितना भी प्लांट ग्रुप है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, उन सभी ग्रुप में उनके लाइफ साइकिल में दो स्टेज है। एक स्टेज का नाम है स्पोरोफाइट स्टेज और एक स्टेज का नाम है गेमिटोफाइट स्टेज। स्पोरोफाइट एक ऐसा स्टेज जो डिप्लॉयड इन नेचर है और गेमिटोफाइट एक ऐसा स्टेज जो हैप्लॉयड इन नेचर है। यहां तक बात क्लियर है? फिर हम लोग क्या किए, एक प्लांट बना लिए और उस प्लांट में ढूंढना चाह रहे हैं कि इस प्लांट का कौन सा पार्ट हैप्लॉयड है और इस प्लांट का कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है। मीनिंग टू से इस प्लांट का कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट से बना है और इस प्लांट का कौन सा पार्ट गेमिटोफाइट से बना है। यहां पे इस प्लांट को जब ड्रॉ किए तो प्लांट का रूट भी हमको डिप्लॉयड दिखा, प्लांट का स्टेम भी हमको डिप्लॉयड दिखा, प्लांट का लीफ भी हमको डिप्लॉयड दिखा और फ्लावर भी हमको डिप्लॉयड ही दिखा। लेकिन इस डिप्लॉयड से हमको यह पता लग रहा है कि ये जो डिप्लॉयड है ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये सारा पार्ट कहां से बना है, ये सारा पार्ट एक स्पोरोफाइट से बना है, स्पोरोफाइट जनरेशन है। लेकिन हमको तो ढूंढना है गेमिटोफाइट भी, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ गेमिटोफाइट भी है, यहाँ स्पोरोफाइट भी है। हमको तो सिर्फ यहाँ स्पोरोफाइट मिला, हम गेमिटोफाइट को ढूंढने के लिए कहां चले गए, हम गेमिटोफाइट को ढूंढने के लिए फ्लावर के पास चले गए और फ्लावर के पास जाकर के फ्लावर का सारा पार्ट जब बनाते हैं तो हमको यह पता चलता है कि फ्लावर का एक एक पार्ट भी कैसा है, वो एक एक पार्ट भी डिप्लॉयड इन नेचर ही है। मीनिंग टू से ये फ्लावर का एक एक पार्ट भी स्पोरोफाइट से ही बना है, मतलब ये सारा पार्ट स्पोरोफिटिक जनरेशन है। लेकिन क्या किए, इस फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले गए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में चले गए और वहां पे जब हम लोग देखे तो वहां पे हमको मिला कि यहाँ पे जब स्टामेन का स्ट्रक्चर बनाए और यहाँ पे जब पिस्टिल का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पे हमको स्टामेन के एंथर में हमको यहाँ पे मिलता है कि यहाँ पे गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अभी यहाँ पे बस लिखे हैं, बाद में हम इसका डायग्राम भी बताएंगे कि गेमिटोफाइट यहाँ पे क्या बनता है, वो सब बताएंगे। यहाँ पे अभी बस लिख दिए कि एक प्लांट में गेमिटोफाइट हमको कहाँ पे मिलता है। इस प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट का बात कर रहे हैं कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट में गेमिटोफाइट हमको कहां पे मिलता है, तो गेमिटोफाइट हमको एंथर के अंदर मिलता है। एक प्लांट में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में हमको यहाँ पे गेमिटोफाइट स्टेज मिलता है। अब यहाँ पे लिखने के बाद अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे, आपको एक क्वेश्चन देंगे हम और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है कि कौन सा पार्ट गेमिटोफाइट है, कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, चलो एक एक करके आंसर करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है विच इज गेमिटोफाइट एंड विच इज स्पोरोफाइट। ये सारा हम क्या लिखे, प्लांट का पार्ट। यहाँ पे हम दो चीज नहीं बताए हैं, पीएमसी एंड एमएमसी, इसके बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन ये सब तो बता चुके हैं। तो इसमें आपको फाइंड करना है कि इस पार्ट में से कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है और कौन सा पार्ट गेमिटोफाइट है। चलिए एक एक करके बताइए, आंसर क्या है, गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट? आंसर क्या है? चलो बहुत अच्छा, एंथर इज स्पोरोफाइट, तो यहाँ पे हम 2n लिख दे। 2n का मतलब स्पोरोफाइट ही, एंथर यहाँ पे 2n लिख दिए। फिलामेंट कैसा है, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड?
डिप्लॉइड, तो यहां पे भी हम 2n लिख दे रहे हैं। लीफ कैसा है, स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट, मतलब यहां पे भी हम 2n लिख देते हैं। ये पीएमसी और एमएमसी के बारे में अभी बता रहे हैं। रूट कैसा है, स्पोरोफाइट से बना है या गेमेटोफाइट? ये भी लिख देते हैं डिप्लॉइड। स्टिग्मा कैसा है, स्पोरोफाइट से बना कि गेमेटोफाइट से? स्पोरोफाइट, 2n। उसके बाद ओव्यूल कैसा है, स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे दो दो यहाँ पे लिखे हैं, एक लिखे पीएमसी और एक लिखे हैं एमएमसी। अभी इसके बारे में हम नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं, ठीक है? ये लिख लीजिए एक बार आप लोग, इसको लिखिए सब कोई। हो गया, लिख लिए? चलो अब देखो यहां पे क्या करना है। अब हमको यहां पे पीएमसी के बारे में पढ़ना है और एमएमसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है? तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पूछिए, क्या बोल रहे हैं? अभी बता रहे हैं, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन हम क्वेश्चन ले लिए हैं, अभी बता रहे हैं। लिखिए। चलिए इसको लिखिए सब कोई। अभी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको पहले लिख लीजिए। क्या? आ, आवाज नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, इसको लिख लिए आप लोग। अब ठीक है, इधर देखो, ध्यान से देखना है, ठीक है? हम अभी जस्ट बताए कि गैमेटोफाइट को हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो गैमेटोफाइट को जब ढूंढ रहे हैं तो इस प्लांट के पार्ट पे चले गए। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? इस पार्ट को हम लोग स्टामेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टामेन। और स्टामेन क्या है? स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो इस प्लांट के स्टामेन में यहां पे ये फिलामेंट, यहां पे ये एंथर। एंथर के अंदर जब जाते हैं तो एंथर के अंदर में हमको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखता है और उस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के अंदर में इस तरह का स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया।
और उस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोले? एंथर के अंदर में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब स्पोरोजिनस टिश्यू का एक और नाम है जिसको बोलते हैं पीएमसी, मतलब पोलन मदर सेल। क्या बोले? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में एक टिश्यू है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है और पोलन मदर सेल है ये भी डिप्लॉयड ही होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं? 2n लिखे हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू और पीएमसी भी डिप्लॉयड इन नेचर है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं 2n। अब क्या होता है कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में एक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। और मियोसिस डिवीजन का नेचर क्या है? किसी भी चीज, किसी भी सेल को डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट कर देता है। लास्ट क्लास में भी बताए थे कि अगर किसी के पास 24 क्रोमोसोम है, अगर उस सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ है तो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम मान लो यहाँ पे 2n लिखे हैं, मतलब प्लांट इज डिप्लॉयड। ये जो पार्ट है, ये जो सेल है वो डिप्लॉयड है। यहाँ पे डिवीजन जब हुआ, मियोसिस डिवीजन, तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसके अंदर डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन, किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? 4 माइक्रोस्पोर का। ये चारों माइक्रोस्पोर जब किसी सेल में 2n से यहां मियोसिस करते हैं तो सारा सेल कैसा बन गया? हैप्लॉइड बन गया। इसीलिए ऊपर में देखो यहाँ n लिखे हैं, n n n, मतलब ये चारों माइक्रोस्पोर जो बना है वो कैसा बना है? इट इज हैप्लॉइड इन नेचर। और ये माइक्रोस्पोर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये माइक्रोस्पोर बाद में पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से एक पोलन ग्रेन बन गया, यहां से पोलन ग्रेन, यहां से और यहां से, मतलब पोलन ग्रेन भी कैसा है? पोलन ग्रेन भी हैप्लॉइड इन नेचर ही है। और यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे देखो क्या लिख दिए हैं, जो स्टेज हैप्लॉइड होता है उसको क्या लिखते हैं? गैमेटोफाइट। तो इस प्लांट में हमको गैमेटोफाइट मिल गया, मिला कि नहीं? चलो ठीक है, ये लिख लिया आप लोग, ये हो गया। अब नेक्स्ट बताते हैं। ये समझ में आ गया सबको? तो एक बार थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ये तो मेल पार्ट के बारे में बताए कि मेल पार्ट में कि गैमेटोफाइट कहां मिला। मेल पार्ट में गैमेटोफाइट हमको माइक्रोस्पोरेंजिया में एक टिश्यू है स्पोरोजिनस टिश्यू, वहां जब मियोसिस डिवीजन हुआ तो 4 माइक्रोस्पोर बना, और वो माइक्रोस्पोर कैसा है? हैप्लॉइड इन नेचर है। और उस माइक्रोस्पोर से क्या बना? पोलन ग्रेन बना। और यहाँ पे अगर हैप्लॉइड स्टेज आ गया मतलब क्या बोलेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर है और पोलन ग्रेन है इट इज गैमेटोफिटिक स्टेज, कि ये एक गैमेटोफाइट स्टेज है। ठीक है, अब हम लोग फीमेल वाले पार्ट में देखते हैं। और अभी आपका क्वेश्चन आया था कि ओव्यूल डिप्लॉयड कैसे है। ठीक है, तो यहां पे अब आप लोग डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए। चलो, इस पार्ट का क्या नाम बताए थे लास्ट क्लास में? स्टिग्मा। इसका क्या नाम बताए थे? स्टाइल। इसका क्या नाम बताए थे? और इसका क्या नाम बताए थे? ओव्यूल। और इस ओव्यूल के अंदर में एक सेल है जिसका नाम है MMC, मीनिंग टू से मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर। और ये मेगा स्पोर मदर सेल कैसा होता है? ये डिप्लॉयड होता है। ओव्यूल भी कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ओवरी भी कैसा होता है? डिप्लॉयड। स्टाइल भी डिप्लॉयड, स्टिग्मा भी डिप्लॉयड। यहां पे जितना भी प्लांट में पार्ट दिख रहा है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, सारा पार्ट कैसा हमको दिख रहा है? डिप्लॉयड ही दिख रहा है। मतलब ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट कहां से जर्मिनेट किया होगा? ये सारा पार्ट इट इज अ स्पोरोफिटिक जनरेशन। ये सारा पार्ट क्या है? ये स्पोरोफाइट जनरेशन है। अब यहां पे मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा फिर से। तो यहां पे हम लिखते हैं, ठीक है, एमएमसी का यहां पे लिखते हैं एमएमसी, इट इज अ 2n इन नेचर। एमएमसी में हुआ मियोसिस, एमएमसी में डिवीजन हुआ मियोसिस,
और एमएमसी में मियोसिस डिवीजन होने, इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायग्राम भी बनेगा तो इसको आगे करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा एमएमसी, एमएमसी का फुल फॉर्म लिख दीजिए, मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल कैसा है? डिप्लॉयड इन नेचर है। इसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ। जब इसमें हम लोग मियोसिस डिवीजन करेंगे तो ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये फॉर्मेशन करेगा 4 मेगा स्पोर का। किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? 4 मेगा स्पोर। यहाँ पे 4 मेगा स्पोर बनेगा। अब हमको बताना कि यहाँ देखो हम 2n लिखे हैं और यहाँ पे डिवीजन किए हैं मियोसिस, तो मेगा स्पोर में n लिखेंगे कि 2n लिखेंगे? यहाँ पे n लिखेंगे या 2n लिखेंगे? क्या लिखेंगे? n। बहुत अच्छा, यहाँ पे n लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये जो 4 मेगा स्पोर बना, इस 4 में से 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएगा? डीजेनरेट। मतलब ये 3 मेगा स्पोर खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और इसमें से ये जो 1 मेगा स्पोर बना इसका नाम पड़ जाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर। क्या नाम पड़ जाएगा? फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर कन्वर्ट हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और इसी को बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट। इसको बनाइए आप लोग, ये बनाइए। हो गया? सबका हो गया? सब कोई बना लिए? चलो ठीक है। अब देखो, अब एक बार देख लो, यहाँ पे बैक करते हैं। यहाँ पे क्या बताए कि हम लोग फाइंड करना चाह रहे थे गैमेटोफाइट ना, तो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में गए और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओव्यूल के अंदर में हमको एक स्ट्रक्चर दिखा, एक सेल दिखा बोल सकते हैं। इस सेल का नाम क्या था? मेगा स्पोर मदर सेल। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है ये कैसा है? इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। मतलब ये मेगा स्पोर मदर सेल भी कहां से बना होगा? ये भी एक स्पोरोफाइट जनरेशन ही होगा। अब हमको तो ढूंढना है गैमेटोफाइट, तो हम क्या किए कि इस मेगा स्पोर मदर सेल को ऑब्जर्व किए। जब मेगा स्पोर मदर सेल को ऑब्जर्व किए तो हमको दिखा कि यहाँ पे एक डिवीजन हो रहा है। उस डिवीजन का नाम क्या है? मियोसिस डिवीजन। जब मेगा स्पोर मदर सेल 2n होता है तो जब इसमें मियोसिस डिवीजन करते हैं तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? 4 मेगा स्पोर का। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? 4 मेगा स्पोर का। और जब 2n में मियोसिस कर देते हैं तो सारा सेल कैसा बन जाता है? हैप्लॉइड बन जाता है। तो ये जो सारा सेल हैप्लॉइड बन गया और जिसमें से 3 सेल क्या हो गया? डीजेनरेट हो गया, और एक सेल जो बचा उसका नाम पड़ता है फंक्शनल मेगा स्पोर। और फंक्शनल मेगा स्पोर किस में कन्वर्ट होता है? फंक्शनल मेगा स्पोर कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायोसैक। कहीं पे जगह है नीचे तो लिखिएगा फीमेल गैमेटोफाइट, इसके नीचे लिखिए फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे नीचे लिखिएगा आप लोग फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायोसैक। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ये है, एक एक करके सबको जवाब देना है कि ये जो एंटीपोडल सेल है ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है? बताओ कैसा है? एंटीपोडल इज हैप्लॉइड। क्यों बोल रहे हैं हैप्लॉइड? क्योंकि देखो ये जो सेल है ये सेल हैप्लॉइड है। क्या हैप्लॉइड से डिप्लॉयड बन सकता है क्या? यहाँ पे n से क्या ये 2n बन जाएगा? n से ही ना डेवलप किया है, यही मेगा स्पोर से ही तो डेवलपमेंट हुआ है इसका।
तो ये खुद ही हैप्लॉइड है, तो ये डेवलप क्या करेगा, ये सेल को भी डेवलपमेंट करेगा, हैप्लॉइड ही। तो यहाँ पे जितना भी सेल दिख रहा है ना आपको, सब यहाँ पे हमको हैप्लॉइड ही दिख रहा है। यहाँ पे एंटीपोडल सेल इज हैप्लॉइड इन नेचर, यहाँ पे सेंट्रल सेल इज, फिर सबको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, पोलर न्यूक्लियाई इज हैप्लॉइड इन नेचर, एक एक करके इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब इसके आगे बात करें, ये लिख लिया आप लोग, ये हो गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बात करेंगे, लिख लिए थे। चलो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है हेडिंग लिखिए, हाउ फ्लावर डेवलप इन प्लांट, कि एक प्लांट में फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है। बर्ड, लिखिए, लिख लिए। क्या लिखे कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो यहां पे लिखे हैं कि सम हार्मोनल चेंजेस अकर इन वेजिटेटिव बर्ड विच कन्वर्ट इट इनटू फ्लोरल बर्ड। मतलब कि क्या, जब आप लोग देखे हैं कि जब एक सीड को हम लोग सॉइल के अंदर डालते हैं तो एक दिन दो दिन के बाद हमको उसके ऊपर से एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, उस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेजिटेटिव बर्ड। वो जो वेजिटेटिव बर्ड है, बाद में उसमें कुछ फ्लोरल, कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है, कुछ हार्मोन का चेंजेस होता है, और वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, फ्लोरल बर्ड में। मतलब फ्लोरल बर्ड का मीनिंग क्या, एक ऐसा बर्ड जो बाद में किस चीज का रूप ले लेगा, फ्लावर का रूप ले लेगा, जैसे सेपल, पेटल, कार्पेल और स्टामेन बन जाएगा। ठीक है, क्या बोले कि वेजिटेटिव बर्ड में कुछ हार्मोनल चेंजेस हुआ, उस हार्मोनल चेंजेस से क्या हुआ, फ्लोरल बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, और वही फ्लोरल बर्ड बाद में किस में बन जाएगा, बाद में वो बन जाएगा फ्लावर में, बाद में वो कंप्लीट डेवलप्ड फ्लावर का रूप ले लेगा। तो यहां पे लिखे सम हार्मोनल चेंजेस, तो हम लोग अब लिखेंगे कि ऐसा क्या चेंजेस हुआ कि एक वेजिटेटिव बर्ड फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे चेंजेस। चेंजेस क्या है, लिखेंगे तीन चेंजेस यहां पे हुआ है, और इसी के बाद हमारा चैप्टर और आगे बढ़ेगा। लिखिएगा प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। दूसरा नंबर लिखिएगा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा नंबर लिखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस लिख लिए। चलो देखो यहां पे बोले कि हाउ फ्लावर डेवलप, स्टेटमेंट लिखे सम हार्मोनल चेंजेस अकर इन वेजिटेटिव बर्ड व्हिच कन्वर्ट इट इनटू फ्लोरल बर्ड। तो अब प्लांट में ऐसा क्या क्या चेंजेस हुआ वही पढ़ेंगे। पहला चेंजेस क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, दूसरा चेंजेस है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक प्लांट में क्या क्या हो जाना चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले गैमेट तो बने, पहले फर्टिलाइजेशन होने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो बने, फर्टिलाइजेशन होने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो डेवलप हो जाए। तो वही सब चेंजेस कहां पे पढ़ेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमको। फर्टिलाइजेशन में वेल डेवलप्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन में वेल डेवलप्ड एंथर का रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन में पोलन ग्रेन का रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजेशन में एग सेल का रिक्वायरमेंट है। ये सब रिक्वायरमेंट है, तो वही सब रिक्वायरमेंट कहां पे डेवलप करेगा? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। और प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमको क्या क्या पढ़ना है? पहला नंबर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, ठीक है। दूसरा नंबर पढ़ना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तीसरा नंबर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल या फिर कार्पेल। सब कोई लिख रहे हैं ना? फिर पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर पढ़ना है पॉलिनेशन। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, चलिए इसको लिखिए कि ये सब टॉपिक का नाम लिखे हैं, एक एक करके सारा टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम पहले लिख लीजिए, लिख लिए? लिख लिए आप लोग सब कोई? लिख लिए हो तो थम्स अप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर हम लोग का हेडिंग रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। क्या बताया अभी? हम लोग बात किए थे कि एक फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस हुआ वेजिटेटिव बर्ड में, जो कि उसको कन्वर्ट किस में कर दिया? फ्लोरल बर्ड में। अब क्या क्या चेंजेस हुआ वही पढ़ रहे हैं कि पहला चेंजेस का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, दूसरा चेंज का नाम है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा नंबर इवेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले एक प्लांट में क्या क्या होना चाहिए? तो एक प्लांट में वेल डेवलप्ड स्टामेन प्रेजेंट होना चाहिए, एक प्लांट में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होना चाहिए, बताएंगे क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एक प्लांट में पिस्टिल का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, एक प्लांट में मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीटली होना चाहिए कि बनना चाहिए मेगा स्पोर, और एक प्लांट में पॉलिनेशन भी होगा, और लास्ट में जाकर के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। तो पहला नंबर हेडिंग है हमारा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, ये पहला हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। और स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन तो हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे। लिखिए इसको, ये लिखिए स्टेटमेंट।
लिख लिए, स्टेटमेंट लिख लिए। क्या बोले, स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन में पहला पार्ट फिलामेंट, दूसरा पार्ट एंथर। फिलामेंट के बारे में क्या लिखे, इट इज लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट कैसा होता है, एक लॉन्ग है, सिलेंडर है, थ्रेड के जैसा दिखता है। फिर दूसरा नंबर लिखे, इट्स नंबर इज वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज। मतलब कि क्या, एक जो प्लांट है, प्लांट में नंबर ऑफ फिलामेंट जो है, हर प्लांट में फिलामेंट का नंबर वेरिएबल होगा। किसी प्लांट में फिलामेंट का नंबर 5 होगा, किसी प्लांट में फिलामेंट का नंबर 4 होगा, किसी प्लांट में फिलामेंट का नंबर 3 होगा, किसी फ्लावर में फिलामेंट का नंबर 2 होगा। इस तरह से लिखे हैं कि वेरिएबल है। हर स्पीसीज में नंबर ऑफ फिलामेंट क्या होगा, वेरिएबल इन नेचर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि हर फ्लावर में ऐसा नहीं है कि हर फ्लावर में नंबर ऑफ फिलामेंट सेम होगा। हर फ्लावर में नंबर ऑफ फिलामेंट अलग अलग होगा, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2 और किसी में 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब फिलामेंट के बारे में एक पॉइंट और लिखना है कि फिलामेंट देखो इस तरह से, ये जो फिलामेंट है इस पार्ट को बोलते हैं डिस्टल एंड। डिस्टल एंड इसको बोला जाता है और इस एंड को बोला जाता है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, अब यहां पे जो डिस्टल एंड है ये किससे अटैच होगा बताओ तो, फिलामेंट का ये ऊपर वाला पार्ट किससे अटैच होगा बताओ, थैलेमस। बहुत अच्छा, अटैच्ड विथ थैलेमस। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। एंथर होगा, एंथर। और नीचे वाला पार्ट प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होगा, अटैच्ड विथ थैलेमस। और पेटल्स भी लिख सकते हैं, पेटल से भी अटैच हो सकता है, और पेटल। चलिए इसको लिखिए, याद रखना है कि फिलामेंट का ऊपर वाले एंड को क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, और नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड किससे अटैच होता है, थैलेमस से। प्रॉक्सिमल एंड अटैच किससे होता है, थैलेमस से या फिर एंथर से। ठीक है, ये पेटल से हो गया। चलो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे, 4-5 मिनट बचा हुआ है, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या पढ़ाई किया है। सो ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चलो यहां से बात किए, लेक्चर नंबर 2 था आज। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग बताए कि पहला नंबर बात किए कि इन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, स्पोरोफाइट, जिसके कारण वो प्लांट कैसा बन गया, डिप्लॉयड प्लांट। मतलब टेरिडोफाइट में जितना भी प्लांट है सब डिप्लॉयड इन नेचर है। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म में जितना भी प्लांट आता है सब डिप्लॉयड है। एंजियोस्पर्म का जितना भी प्लांट है सब डिप्लॉयड इन नेचर है। तो हम लोग क्या किए कि उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात किए कि एक प्लांट में कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट है और कौन सा पार्ट गेमिटोफाइट है, इसी को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। तो स्पोरोफाइट एंड गेमिटोफाइट को ढूंढने के लिए एक प्लांट बनाए, उस प्लांट का सारा पार्ट देखे तो सारा पार्ट हमको कैसा दिखा, डिप्लॉयड इन नेचर दिखा। रूट भी हमको डिप्लॉयड दिखा, स्टेम भी डिप्लॉयड दिखा, लीफ भी हमको डिप्लॉयड ही दिखा, और फ्लावर भी हमको डिप्लॉयड ही दिखा। मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो सारा पार्ट है वो सारा पार्ट कहां से डेवलप किया हो, वो सारा पार्ट एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है, मतलब वो स्पोरोफाइट से डेवलप किया है। लेकिन हम स्टेटमेंट दिए थे कि प्लांट में स्पोरोफाइट भी होता है और गेमिटोफाइट भी होता है। हमको तो यहाँ पे सिर्फ स्पोरोफाइट दिख रहा था, तो हम क्या किए, फ्लावर के पास चले गए और फ्लावर के पास जाने के बाद फ्लावर का सारा पार्ट बनाए, और वहां पे भी हमको दिखा कि फ्लावर का एक एक पार्ट जो है वो भी डिप्लॉयड ही दिख रहा है। मतलब फ्लावर भी कंप्लीटली इज स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो फ्लावर के एक पार्ट पे चले गए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, और फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे चले गए। जब फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे गए तो हमको पता चला कि फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर के अंदर में हमको गेमिटोफाइट यहाँ पे फॉर्म होता है। अभी बना करके देखे भी हम लोग, और फ्लावर के इसमें पिस्टिल में जाकर के देखे, यहाँ पे हमको मिला कि यहाँ पे इसके ओव्यूल के अंदर में हमको गेमिटोफाइट बनता हुआ दिखता है। अब यहाँ पे आगे क्या बात किए, आगे बात किए कि एक प्लांट के पार्ट में कौन सा पार्ट डिप्लॉयड है और कौन सा पार्ट हैप्लॉयड है। तो ये तो आप लोग आंसर कर लिए। अब हमको बताना कि ये पीएमसी और एमएमसी में क्या लिखेंगे, 2n या n। चलो बताओ जल्दी से, पीएमसी में क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, और एमएमसी में क्या लिखेंगे,
एन नहीं, गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिनट हमको थोड़ा देखो, यहाँ पीएमसी में क्या लिखा हुआ है 2n, क्या लिखे यहाँ 2n, और यहाँ पे एमएमसी में क्या लिखा हुआ है यहाँ 2n। तो यहाँ पे आप लोग अपने कॉपी में लिखिएगा, पीएमसी में क्या लिखना है 2n, और एमएमसी में क्या लिखना है 2n लिखना। मतलब कि पोलन मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल, ये दोनों भी कैसा होता है, ये दोनों भी डिप्लॉयड इन नेचर ही होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे क्या बताएं कि एक स्टामेन के अंदर जब हम लोग गए एंथर में, एंथर के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू या फिर पोलन मदर सेल। कैसा होता है, डिप्लॉयड इन नेचर होता है। जब स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस डिवीजन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4 माइक्रोस्पोर में। और जब किसी भी सेल में मियोसिस करते हैं तो वो डिप्लॉयड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉयड में। अब यहाँ पे हैप्लॉयड बन गया, 4 माइक्रोस्पोर बना, और इस माइक्रोस्पोर से किसका फॉर्मेशन होगा, पोलन ग्रेन्स का। और पोलन ग्रेन भी कैसा है, पोलन ग्रेन भी हैप्लॉयड इन नेचर ही होता है। यहाँ पे एन लिखे है ना, एन का मतलब क्या, इट इज हैप्लॉयड इन नेचर। अब इसीलिए यहाँ पे माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन में यहाँ पे क्या लिख दिए नीचे, गैमेटोफाइट। तो एक प्लांट में क्या ढूंढ रहे थे, गैमेटोफाइट ढूंढ रहे थे ना, तो देखो गैमेटोफाइट हमको यहाँ पे मिला, जाकर के ये पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर कैसा मिला, इट इज गैमेटोफाइट। फिर नेक्स्ट क्या बात किए कि जब हम लोग एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाते हैं तो ओवरी के अंदर में यहाँ पे ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर में एक सेल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल भी कैसा होता है, इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। जब हम लोग आगे मेगास्पोर मदर सेल को ऑब्जर्व किए तो वहां पे डिवीजन हुआ मियोसिस, और मियोसिस होकर के क्या बना, 4 मेगास्पोर। और कहीं भी मियोसिस करते हैं तो डिप्लॉयड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हैप्लॉयड सेल में। 4 मेगास्पोर बना, और ये मेगास्पोर में से 3 क्या हो गया, 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो गया, और एक जो बचा है इसको बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट में या फिर एम्ब्रायोसैक में। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर फिर से हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब फिर आगे क्या बताए कि फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है, बोले कि एक वेजिटेटिव बर्ड में कुछ हार्मोनल चेंजेस होता है जो कि वेजिटेटिव बर्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्लोरल बर्ड में। अब क्या क्या चेंजेस होता है वही देख रहे हैं। एक चेंजेस का नाम है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक चेंजेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, और एक चेंजेस का नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीनों पार्ट अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यही तीनों पार्ट पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या क्या है। पहला नंबर पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, पिस्टिल, मेगास्पोरोजिनेसिस, पॉलिनेशन एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नेक्स्ट हम लोग अभी पहला पॉइंट पे आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, जहां पे बोले एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट के बारे में क्या बताएं, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर ऑफ फिलामेंट अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हो सकता है, किसी फ्लावर में 2, किसी में 3, किसी में 4, इस तरह से वेरिएबल हो सकता है। फिर बोले फिलामेंट के बारे में, जो ऊपर वाला एंड है इसको क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, और नीचे वाले एंड को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। जो ऊपर वाला जो एंड है वो किससे कनेक्टेड होता है, एंथर से कनेक्टेड होता है, और नीचे वाला जो एंड है वो किससे कनेक्टेड होता है, थैलेमस से या फिर पेटल से। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक, यहीं तक बताए ना, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ सबको? एक बार थम्स अप कर दो, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास आने से पहले क्या करना है, आप लोग अपने साथ एनसीईआरटी बायोलॉजी को लेकर के आना है, और अभी जो पढ़ाई है उसको रिवाइज करके आना है। ठीक है, हम कुछ डीपीपी भी दे सकते हैं आज आपके ग्रुप में, तो ग्रुप में एक्टिव रहिएगा, वहां पे डीपीपी आएगा आज। ठीक है, क्लास को खत्म करते हैं, थैंक यू। चलो ठीक है, ज्यादा समय हो गया क्या, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया।